नमस्कार सभी को। अभी हम हैं अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप सभी को पता है कि 6th सेशन ऑफ 7th लेजिस्लेटिव सेशन चल रहा है यहाँ पे, और मैं बताना चाहूँगी टोटल 60 एमएलए है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। उनमें से 4 महिला एमएलए रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि 6th सेशन चल रहा है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई वुमेन एम्पावरमेंट या कह लीजिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर कोई बातें नहीं रखी गई उनकी तरफ से। इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी उन्होंने कुछ बातें नहीं रखी या प्रस्ताव उन्होंने गवर्नमेंट के आगे या फिर हाउस के आगे में नहीं रखा। तो आज उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे कि उनका रीज़न जानते हैं सबसे पहले। तो चलिए, अभी हमारे साथ वुमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली 2 ऑनरेबल एमएलएस हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट और साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर उन लोग अभी तक, क्योंकि सर मैम 6th सेशन चल रहा है 7th असेंबली का, लेकिन आप लोग के ओर से कुछ बातें नहीं रखा गया है वुमेन्स के लिए। स्पेशली सिर्फ आप लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वुमेन कम्युनिटी को भी कर रहे। तो हम आप दोनों से एक एक करके जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई सवाल या कुछ प्रस्ताव आपकी तरफ से क्यों नहीं रखा गया असेंबली में। ऐसे तो हम लोग का अरुणाचल में वोमेंस का बहुत ये लोग है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी तक इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का सामने भी अभी तक ऐसे कोई महिला जो यहाँ में कमिश्नर लोग हैं, उन लोग कभी ऐसा महिला कोई आया भी नहीं जो ये सवाल रखना है। फिर हम लोग देखो, मैं जब से मैं विधायक बना 2 साल ही हुआ मेरा, 2 साल में अभी 1 साल तो पूरा कोविड में चला गया, कोरोना में। ऐसा हो कि अपना का भी पूरा वहाँ का जहाँ जो हमको इतना सोच के उधर विधायक उठाया, आज खड़ा है इधर में उन लोग का वजह से, उन लोग का आशीर्वाद से। लेकिन हम अपना जगह के लिए भी अभी तक मैंने वो कोविड का वजह से सब बंद हो रहा है, पूरा इंडिया बंद है। आप जानते ही है कैसे चला है हम लोग का यहाँ। इसलिए ये चीज़ को हम लोग उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। अगर महिला का ये लोग बात आता है, कभी हम लोग सोचता है उन लोग भी आओ, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कभी मीटिंग रखना है इसका बारे में। हम दोनों और मैडम चाकोटबा मैडम भी है, फिर गुमाने मैडम भी है, हम लोग बात करता है बीच बीच में। तो उसके लिए भी हम लोग, और अभी नया भी है, इतना फट से ये वो करने के लिए भी दिमाग में भी ये नहीं आया। अगर प्रेशर भी पता, उन लोग आके भी हम लोग से भी कभी डिस्कस तो करना है ना, नहीं किया ऐसे कहाँ क्या घटना सुनाई देता है, फिर ये पेपर में भी पढ़ता है, तो कभी हम लोग भी बात करते हैं। इसका बात में नेक्स्ट वो में सेशन में देखेगा हम लोग, अगर कुछ ये होता है हम लोग पूरा रेडी होगा। और महिला के लिए हम लोग है, हमेशा रहेगा। तो इसलिए तो वो क्या है ना, महिला तो महिला का साथ हमेशा देता है, इसलिए इसको तो चिंता करने का नहीं, हम लोग जरूर उठाएगा। अगर नाइंसाफी कहीं हो रहा है उसका हम लोग सीएम से भी बात करेंगे, डीसीएम से भी बात करेंगे। हम लोग का गवर्नमेंट तो हम लोग का ही गवर्नमेंट है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए तो हम लोग जरूर ये करेंगे। मैम आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि कोई आया भी नहीं अभी तक, लेकिन मैम सवाल ये भी रहेगा क्योंकि अभी तक कोई सोशल मीडिया से दूर नहीं है मैम। अभी काफ़ी रेप, किडनैपिंग, साथ ही साथ मर्डर केस जो रिसेंटली आप सबने भी देखा होगा, लेते चिमीना का जो अनबोर्न बेबी प्रेग्नेंट वाला। तो मैम उसको लेकर भी आप लोग की तरफ से एक कमेंट नहीं आया है, तो उस पर आपको क्या कहना है मैम? ये तो बहुत बहुत खराब हुआ। ये तो कभी लाइफ में किसी औरत का साथ ऐसे होना भी नहीं चाहिए। और अभी किसको दोषी देगा वो? और हम लोग औरत अपने आप को दोषी देगा ना वो आदमी को दोषी देगा जो सजा अभी वो अपना बीवी बना के इतना साल रखा है, इतना अच्छा से रख के 2 बच्चा है उसका। तो ऐसे तो हम लोग का औरत का भी दोषी है, जो औरत उसका साथ ये किया है। कौन है वो हमको पता नहीं कोई, तो उन लोग भी समझना है क्यों ऐसे जाना है, क्यों जब जानता है उसका बीवी बच्चा है तो क्यों उधर में जबरदस्ती उसका साथ अफेयर्स रखना है। तो सिर्फ हम लोग जब भी ऐसा घटना होता है, कभी ऐसे कोई केस हम देखा है, जब भी ऐसे घटना होता है तो सब औरत लोग जाके बीवी को ठीक से पीटता है, माने वो औरत को पीटता है, वो उसका सिर्फ दोष है। लेकिन वो मर्द को भी पीटना है, वो मर्द भी क्यों उसका साथ लिंक रखा है। तो ये दोनों तरफ सजा मिलना है। आप भी देखा होगा जब भी होता है तो औरत का तरफ भी रहे। लेकिन ये केस में जो अभी का जो मीना का केस में, उसमें तो बहुत दुख का बात है उसका जैसे, और हम लोग का पूरा दिल दर्द। हम तो जब वीडियो को देखा है तो आंसू निकल गए, बहुत खराब लगा है। क्योंकि वो फैमिली से भी हम लोग भी अच्छा जान पहचान है, पहले से मेरा मदर लोग का टाइम से ऐसे जान पहचान है, तो दिल में बहुत दुख लगा है। उसके लिए तो ज़रूर उसका इंसाफ तो मिलना ही है। तो उसको तो जैसे हम लोग महिला लोग पूरा डिमांड करे, वो डिमांड पूरा भी होना है, सरकार उसको पूरा करना भी है। तो मैम आने वाले जो सेशन होगा उसमें मैम आप लोग अपनी तरफ से वुमेन सेफ्टी एंड जो एम्पावरमेंट उसके लिए आप लोग बात रखोगे ना मैम?
हाँ, कोशिश करेंगे, हम लोग बात कर लेंगे। मेरा महिला, हम लोग का जितना एमएलए महिला लोग है उन लोग का साथ मिल के बात करके क्या करना है, फिर हम लोग का सीएम गवर्नमेंट का साथ भी बात करके इसको रखने के लिए कोशिश करेंगे हम। जी मैम, अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, सेम ही सवाल रहेगा जो मैम से पूछा कि मैम अभी तक कोई सवाल, कोई प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं रखा गया? मैम, मुझे शुरू से लगा आप दोनों को देख के यही सवाल करने वाला है, लेकिन देखिए हमारे जब 2014 से बीजेपी सरकार आया सेंटर में, यहाँ स्टेट में 2016 में आया, तब से वीमेन एम्पावरमेंट को लेके सरकार ने बहुत अच्छा से ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने, पेमा खांडू सरकार ने, उससे पहले दूसरा सरकार था तो वुमेन के बारे में कौन बात करता है। तो अभी हम लोग सवाल, जब हम लोग को लगेगा कि इस सब्जेक्ट पे हम वुमेन्स को बोलना चाहिए, उसी समय हम ज़रूर बोलेंगे। और अभी हम लोग नया है, बहुत कुछ सीखना है हमको, और सीख के हम इसे बाद में आप देखिए नेक्स्ट में सीजन में हम लोग ऐसा प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ ऐसे सवाल हम लोग को करना है। तो ये सब्जेक्ट का ऊपर हमको भी अच्छा से मालूम हो के तो हम सवाल करना है अगर कुछ है तो। अभी बहुत सारा आपने वो विधायक से सवाल किया, आपकी वीमेंस एम्पावरमेंट को लेके आप तीनों या चारों विधायक कुछ नहीं बोलते हैं। जब समय मिलेगा हम लोग को बोलने का मौका मिलेगा, जैसे कि कोई कंप्लेन आएगा, अभी तक हम लोग मीडिया में सुनता है, उसका डिटेल जो मीडिया में लिखा है उसी को हम लोग देखता है, सुनता है। तो आधा मरा जान के हम उसको तुरंत असेंबली में या कहीं में हम ऐसे नहीं बोल सकता है। आप लोग को मालूम है, हम लोग का सरकार जब भी असेंबली में आने से पहले हम लोग एक तो मीटिंग रखता है, तो उसी में हम लोग जो बोलना है, सरकार को जो सजेशन देना है, जो बोलना है, हम लोग पूरा एमएलए होता है, सीएम साहब होता है, हम लोग सब उसमें बोल देता है। उसमें लगता है कि हमको असेंबली में लेके आना चाहिए, तब उसमें हम ज़रूर बोलेंगे। और मैम, ये जैसे आपने कहा कि आप अभी समय नहीं आया, जब आएगा आप लोग बात रखेंगे। मैम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैम से भी कहा था कि सोशल मीडिया भी दूर नहीं, आपने भी देखा। तो मैम, काफ़ी केसेस ऐसा भी है कि अभी तक इनिशिएटिव नहीं गया, ठीक तरीके से नहीं, उसे ट्रैक नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स, क्योंकि कुछ सालों में, अभी नहीं, कुछ साल, अभी 2021 चल रहा है, 2019, ऐसे समय को भी काफ़ी मर्डर, रेप केसेस काफ़ी हाईलाइट में आए अरुणाचल प्रदेश में, जो नहीं हुआ अभी तक। तो उसमें क्या आपको क्या लगता है, जो सिक्योरिटी है वुमेन्स के लिए, वो सही चल रहा है यहाँ पे? देखिए हमारे अरुणाचल में कभी भी वुमेन्स को लेके रेप या मर्डर केस बहुत कम ही आता है। अभी ये 1-2 साल में हमको ऐसा सुनने को, देखने को मीडिया में मिला है, उसके लिए हम लोग बहुत अफसोस करता है। फिर भी अगर कोई उनका परिवार या कोई किसी वुमेन रिलेटेड से ये केस को लेके आप मैडम थोड़ा बोल दीजिए, हम लोग को कोई ऐसा बोलता है तो उन सब्जेक्ट को हम अच्छा से स्टडी करके हम ही आगे बोलेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।